विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने जा रहे भारत का खूब मनमोहक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कृषि, बागवानी, पशुपालन यहाँ लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं। प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका के सहयोग से हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना चलाई गई है। इसका पहला चरण प्रदेश के 5 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी तथा कांगड़ा में चला। इन जिलों में 210 उप सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई। फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जायका फेज 2 में अब प्रदेश के सभी 12 जिलों को शामिल कर लिया गया है। फेज 2 में 1010.60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें जायका द्वारा पोषित ऋण 807.30 करोड़ तथा राज्य सरकार 203.30 करोड़ रुपयों का खर्च वहन करेगी। फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना फेज 2 के पहले चरण में प्रदेश के 12 जिलों में 306 गांवों की 7,933 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा तथा अन्य कार्य होंगे, जिससे 25,500 परिवारों को सीधा लाभ मिलना शुरू होगा। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ पर बह रहे नदी नालों, खड्डों आदि का पानी किसानों के खेतों तक पहुँचना कोई आसान कार्य नहीं है, जो इस HPCDP जायका में किया जा रहा है। फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना फेज 2 में जो उप परियोजनाएं स्वीकृत हुई और बनाई जाएंगी, इन उप परियोजनाओं में प्री प्रोजेक्ट कंडीशंस यानी परियोजना बनने से पहले की परिस्थितियों पर हम नजर डालेंगे। प्रदेश में ऐसे काफी गांव चिन्हित किए गए जहां किसानों के पास कृषि योग्य जमीनें हैं। उनके नजदीक पानी के नदी नाले भी बहते हैं, लेकिन किसान इस पानी को खेतों तक पहुंचाने में लाखों रुपए का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। HPCDP परियोजना में वहां सिंचाई की उप परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप और मद्देनजर वहां उठाऊ उप परियोजनाएं, बहाव उप परियोजनाएं या फिर ट्यूबवेल परियोजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि किसानों को सिंचाई का बराबर लाभ मिले। प्रदेश के कई गांवों में बरसों पहले बनी बहाव सिंचाई स्कीमें बंद हैं। इन स्कीमों की कवरेज में देखा गया कि पिछले कई वर्षों से इनका किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। इनके वाटर हेड क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पानी से बह चुके हैं, कूल्हें मलबे में दब चुकी हैं, अनेकों स्थानों से टूटी हुई हैं। इस प्रकार खेतों तक पानी पहुंचने की बात तो दूर की रही। हमारी एक कूल बनी हुई थी, इसमें सारा जो हेड है हमारा टूट गया है। इसमें पत्थर काफ़ी पड़े हुए हैं। इसमें जो पानी है वो डायरेक्ट खड्ड की तरफ हो गया है। जो हमारा कुल लगभग 5.5 किलोमीटर की लंबाई की है और जगह जगह पर इस प्रकार की लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हो गई है। हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, जो कि कूल से पानी आता था, तो हमें आज की डेट में मतलब कूल वगैरह टूट गई हैं, पानी नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना फेज 2 में ऐसी बहुत सी परियोजनाओं को पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार सही तरीके से किया जाएगा, ताकि वर्षों से सिंचाई के पानी को तरस रहे किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी मिले। इन स्वीकृत हुई उप परियोजनाओं में किसानों को नई लाइफलाइन मिलना संभव होगा। HPCDP जायका स्वीकृत उप परियोजनाओं की प्री प्रोजेक्ट कंडीशंस में ये देखा गया कि इन परियोजना क्षेत्रों में किसान परंपरागत फसलों की ही खेती करते आ रहे हैं। अधिकांश किसानों के खेतों में हमें मक्की और गेहूं की ही फसलें देखने को मिली। बहुत कम क्षेत्र या किसान ऐसे मिले जो धान लगाते हैं। ये परंपरागत फसलें, इनका उत्पादन पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा ठीक समय पर सही होती रही तभी कुछ उपज संभव है, नहीं तो कई बार घास भी नहीं होती। इन उप परियोजनाओं में अभी हमारे किसान परंपरागत फसलों के इर्द गिर्द ही हैं। कुछ स्वीकृत उप परियोजनाओं में जो पानी के सोर्स हैं, छोटी नदियां या नाले, उन नालों से किसान छोटी बारीक पाइपों के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाते भी देखे गए, जो कठिन कार्य है। किसानों का समय भी इस काम में ज्यादा लगता है, फिर भी पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता है। थोड़े बहुत और कम पानी से कहाँ खेतों तथा फसलों की सिंचाई संभव होती है। ये पाइप हमने बहुत दूर से जोड़ रखा है, तो हम इसको जोड़ जोड़ के करते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा पानी आता है, अगर पानी थोड़ा ज़्यादा आता है तो हमारी फसल भी थोड़ी ठीक हो जाती है। कृषि विभाग या मनरेगा आदि से कुछ उप परियोजनाओं में टैंक बने दिखे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ओर लोग काफी पीछे हैं।
छोटी छोटी क्यारियों में लोग पानी बाल्टियों से देते हुए अपनी साग सब्जियों को उगाते हैं, सिंचित करते हैं। कुछ उप परियोजनाओं में किसानों ने नकदी फसलों के उत्पादन को लेकर प्रयास किए, लेकिन पानी की कमी से सफलता हाथ नहीं लगी। हमारा सारा जो खेती बाड़ी है वो बारिश पे डिपेंड है। अगर बारिश नहीं है तो हमारे खेत में कुछ भी नहीं होता है। किसानों में वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने की कमी लगभग हर जगह है। कृषि की आधुनिक तकनीकों से किसान अनभिज्ञ हैं। किसान कृषि क्षेत्र में मीडिया की भूमिका से भी अछूते हैं। किसानों को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया से लाभ पहुंचाना जरूरी होगा, ताकि मास फार्मर्स कम्युनिटी एक साथ एजुकेट की जा सके। किसान मैन्युअली यानी हाथों से काम करने पर निर्भर हैं। मशीनीकरण के लाभ तथा न्यू टेक्नोलॉजी से वंचित हैं। किसानों में अपनी आय को बढ़ाने के अन्य कार्य जो अपने गांव में आसानी से किए जा सकते हैं, उनके बारे में रुझान नहीं है, तकनीक नहीं है। लोग, महिलाएं मनरेगा आदि में काम करके दिहाड़ी मजदूरी से अपना घर परिवार चलाते हैं। बहुत कम लोग सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में सेवारत हैं। कुछ सब प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए, उनमें बांस आदि की बाड़ें दिखी जो किसानों ने अपनी गेहूं, मक्की की फसलों को बचाने के लिए लगाई हैं। आवारा पशुओं की भयंकर मार किसानों के खेतों में देखी गई। किसानों ने पानी की कमी और आवारा पशुओं के नुकसान की वजह से अपनी जमीनें व खेत उजाड़ रख दिए हैं। अनकल्टिवेटेड लैंड काफी है। उप परियोजना क्षेत्रों में सहकारी या संगठनात्मक रूप में किसानों को कार्य करने या FPO आदि से जोड़ने की आवश्यकता है। अनेक परियोजना क्षेत्रों में खेतों तक अच्छे छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ते नहीं हैं। महिलाओं का कृषि क्षेत्र के कार्यों में अहम योगदान होता है। अधिकांश परियोजना क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह नहीं हैं। जहां कहीं हैं भी, वे निष्क्रिय हैं। कोई स्थानीय आर्थिक गतिविधि नहीं देखी गई। हाँ, कुछ महिलाएं सिलाई या बैग आदि बनाने का कार्य करती हुई मिली। वैल्यू एडिशन या पोस्ट प्रोडक्शन की एक्टिविटीज न के बराबर हैं। हाँ जी, महिला मंडल ग्रुप है हमारे गांव में, परंतु उतनी उसकी बढ़ोतरी नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कि यहाँ औरतों के लिए कोई भी ऐसे रोज़गार नहीं है। जैसे अगर हमारा एग्रीकल्चर के थ्रू पानी लग जाएगा तो जैसे हमारी गेहूँ होती है तो उससे हम कुछ और नहीं, जैसे गेहूँ की उत्पाद ज़्यादा होगी तो शीरा बना लेंगे, सूजी का कर लेंगे। जैसे हमारा लहसुन होगा, लार्ज स्केल पर होगा उत्पादन उसका, तो हम उससे भी कोई इनकम सोर्सेज कर लेंगी। कोई मशरूम की खेती कुछ कर लेंगी औरतें। तो इसलिए औरतों के पास भी ऐसा कोई सोर्सेस नहीं है इनकम करने का। दुधारू पशुपालन में महिलाओं की पारिवारिक भागीदारी है, लेकिन ये अपने परिवार तक ही सीमित है। महिलाओं से पूछे जाने पर उनमें कुछ करने का जज्बा जरूर है। वे अपनी आय या आय के साधनों को बढ़ाना चाहती हैं। अगर कोई आधारभूत कदम उठाकर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए। जैसे कि हमारे पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है, तो जैसे हमने ये बैंगन और सब्जियां जो भी कुछ लगाया तो उसके लिए हम घर से पानी बाल्टी में भर के कप से ही देते हैं। हमें बड़ी प्रॉब्लम है बिना पानी से। जायका के सहयोग से चली हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना फेज 2 में किसानों को जो समस्याएं सामने आई हैं, उनका निवारण होगा। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। अन्य सुविधाओं के साथ नकदी फसलों, डेयरी और बागवानी का कारोबार बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और हम कह सकेंगे, जय जवान, जय किसान।